नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव और 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव करीब है। ये चुनाव बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के लिए अपनी साख को और मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण मौका है। जाहिर है कि बिना सहयोगी दलों का साथ लिए अखिलेश यादव और उनकी पार्टी से मुकाबला मुमकिन नहीं है। लेकिन इन चुनावों में सहयोगी दलों की हार उनकी स्थिति को और कमजोर कर सकती है। वैसे बीजेपी का पलड़ा हर हाल में भारी है। जो सर्वे आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि सीएम योगी को कोई फिलहाल डिगा नहीं सकता यूपी में। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी बड़े खिलाड़ियों की एक चूक का फायदा अगर विरोधी उठा ले तो बाजी भी पलट सकती है। अगर उपचुनावों में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा तो ये योगी के नेतृत्व पर सवाल उठाएगा। सहयोगी दलों की प्रेशर पॉलिटिक्स इस स्थिति को और जटिल बना सकती है, क्योंकि निषाद पार्टी और अपना दल एस अपने समुदायों के बीच प्रभाव रखते हैं जो उपचुनावों में निर्णायक हो सकते हैं। इसलिए अभी संजय निषाद काफी सक्रिय हैं और आक्रामक भी हैं, और सीएम योगी से मुलाकात करके उन्होंने सियासी हलचल को और तेज कर दिया। उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भी समाजवादी पार्टी और बीजेपी सहित सभी प्रमुख दल रणनीति बनाने में जुटे हैं। इस बीच संजय निषाद ने बीजेपी को अपने इशारे से एक बड़ा संकेत जरूर दिया है, जिससे राजनीतिक माहौल में नई हलचल पैदा हो गई है। आगामी चुनावों में जातिगत समीकरण और गठबंधन की रणनीति महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अभी करीब 2 सालों का वक्त बाकी है, लेकिन सूबे की सियासत में गहमागहमी और हलचल मची है। योगी सरकार के मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद इन दोनों प्रदेश की राजनीति की चर्चाओं के केंद्र में हैं। राजनीति में गॉड ऑफ फिशरमैन के नाम से पहचान रखने वाले निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद के तेवर कुछ अलग अलग से दिख रहे हैं। संजय निषाद के इस तेवर को बयां करता एक पोस्टर भी लोगों की जुबान पर है। दरअसल संजय निषाद के घर के बाहर लगे पोस्टर में लिखा है, निषाद की ताकत को मत आजमाओ, भरोसे को यूं मत गवाओ। अब इस पोस्टर को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। संजय निषाद के घर के बाहर लगे पोस्टर को लेकर तरह तरह की चर्चाएं की जा रही हैं। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का ये पोस्टर उस वक्त सामने आया है जब उन्होंने बीते दिनों गोरखपुर में मीडिया से बात करते हुए एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था, भाजपा को लगता है कि छोटे दलों से फायदा नहीं है तो वो गठबंधन तोड़ दें। वो भाजपा से पूछना चाहते हैं ये उनके सहयोगी दल सुभासपा, अपना दल, आरएलडी पर भाजपा को भरोसा होना चाहिए। अब उनके इस बयान को लेकर उनके विरोधी और विपक्ष तरह तरह की जो सियासी मायने हैं वो इसके निकाल रहे हैं। संजय निषाद के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी बात को मनवाने के लिए अक्सर नाराज हो जाते हैं। हाल के दिनों में संजय निषाद ने सरकार से उपेक्षा का मुद्दा उठाते हुए सीएम योगी से मुलाकात भी की थी, तो लगा था कि मामला शांत हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह का पोस्टर सामने आया है उससे ऐसा लग नहीं रहा कि सब कुछ ठीक ठाक है या फिर कोई अलग ही रणनीति पर यूपी में एनडीए आगे बढ़ रहा है। यानी 2 सवाल ऐसे हैं। संजय निषाद के घर के बाहर लगे पोस्टर से सरकार को ताकत दिखाने की कोशिश भी मानी जा रही है। पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के विरोधी संजय निषाद की नाराजगी की खबरों को बढ़ चढ़कर विपक्ष ने दिखाया, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। संजय निषाद एक अलग तरह की राजनीति इस वक्त कर रहे हैं, क्योंकि संजय निषाद अच्छे से जानते हैं कि योगी से टकराने का मतलब है अपना ही सियासी नुकसान करना। अब सवाल पैदा होने लगे हैं कि आखिर राजनीति के क्या संजय निषाद राजनीति की कोई और तस्वीर तो नहीं देख रहे हैं। वहीं संजय निषाद का जो पोस्टर सामने आया है उससे विपक्ष के खेमे में भी हलचल तेज है। इस पोस्टर के संदेश को विपक्ष भी एक बड़े मुद्दे के तौर पर ले रहा है। पीडीए का नारा देने वाली समाजवादी पार्टी इस पोस्टर पर टकटकी लगाए हुए है। वो इस पोस्टर के अलग तरह के मायने निकाल रही है, यानी किसी भी तरह से एनडीए में सेंध लग जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। ये खुद संजय निषाद कह चुके हैं। ऐसे में कुछ सवाल और उठते हैं। संजय निषाद इतने आक्रामक क्यों हैं? 5% वोट बैंक की सियासत या दबाव? निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद आक्रामक जरूर है, लेकिन वो सिर्फ एक दबाव की या प्रेशर पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं। वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमलावर रुख अपना रहे हैं, अपनी अहमियत को बताने की कोशिश कर रहे हैं।
बार बार भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन तोड़ लेने की बात भी कर रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात के बाद डॉक्टर निषाद के रुख में बदलाव दिखा था। उन्होंने मुख्यमंत्री को गार्जियन करार दिया, यानी अलग अलग मौके पर अलग अलग बयान और अलग अलग तेवर उनके दिख रहे हैं, जो एक नई सियासत को जन्म दे रहा है। हालांकि अब एक बार फिर पोस्टर वार के जरिए मामला थोड़ा सा गर्माता दिख रहा है। पोस्टर विजेंद्र कुमार त्रिपाठी की तरफ से लगाया गया है। ये एक प्यादा है और इसमें संदेश है, निषाद की ताकत को मत आजमाओ, भरोसे को यूं मत गवाओ। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल यानी निषाद पार्टी यूपी की राजनीति में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर संजय निषाद ने इस पार्टी के जरिए एक वोट बैंक को अपने कब्जे में करने की भी कोशिश की, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से उन्हें बड़ा झटका लगा। राम भुआल निषाद और लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद जैसे नेताओं ने डॉक्टर संजय निषाद के इस वोट बैंक को जो दावे थे उसे पूरी तरह से बड़ा झटका दिया। गोरखपुर के चुनावी मैदान में उतरी काजल निषाद भी प्रभावी दिखी। लोकसभा चुनाव 2024 छोटे जातीय आधारित सहयोगी दलों के लिए एक बड़ी परीक्षा थी, जिसमें उन्हें उस स्तर पर कामयाबी नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स का जो दांव खेला और जो संविधान को बदलने की बात की, उसमें निषाद पार्टी जैसे दलों को खासा नुकसान उठाना पड़ा। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को बीजेपी ने अपने सिंबल पर दोबारा संत कबीर नगर लोकसभा सीट से मैदान में उतारा। संत कबीर नगर में समाजवादी पार्टी ने निषाद पार्टी की काट के लिए लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद को चुनावी मैदान में उतार दिया। बीजेपी ने इस चुनाव में संजय निषाद का साथ तो निभाया, लेकिन संजय निषाद अपने परंपरागत निषाद वोट बैंक को एकजुट करने में भी कामयाब नहीं हो पाए। पप्पू निषाद ने लोकसभा चुनाव 2024 में 4,98,695 वोट हासिल किए। वहीं प्रवीण निषाद को 4,06,525 वोट मिल सका, यानी ज्यादा अंतर नहीं था। प्रवीण निषाद ये चुनाव 92,170 वोटों से हारे। ये तब हुआ जब चुनाव के दौरान डॉक्टर संजय निषाद ने इलाके में खूब जोर लगाया था, जिसके बाद भी वो बेटे की सीट तक जिताने में कामयाब नहीं हो पाए। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर वो इस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स अपना रहे हैं, उससे फायदा क्या? यानी सीएम योगी को चुनौती देना उन्हें भारी भी पड़ सकता है। संत कबीर नगर लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार की हार ने निषाद पार्टी की स्थिति को कमजोर किया। भारतीय जनता पार्टी के वो निषाद नेता जो निषाद पार्टी के साथ गठबंधन के बाद खुद को कमजोर मानने लगे थे, अचानक बोलने लगे। ये स्थिति संजय निषाद के लिए लगातार खराब होती गई। समाजवादी पार्टी पहले ही निषाद नेताओं के सहारे निषाद पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी कर चुकी है। अब बीजेपी भी इसी तरह के आने वाले बयानों को उनको भड़का दिया है। यानी एक तरह से जो ये बयान आ रहे हैं, चाहे वो विपक्ष की तरफ से आए या उनकी खुद की पार्टी के कई नेताओं ने कहा, इससे वो भड़क गए। यूपी में निषाद समाज की वोट बैंक में हिस्सेदारी करीब 5% है। निषाद समाज प्रदेश में मल्लाह, बिंद, मांझी, कहार, धीवर, निषाद, कश्यप के उपनाम से भी जाने जाते हैं। यूपी के कई इलाकों में यह समाज सियासी समीकरण उलट पुलट करने की ताकत भी रखता है। गोरखपुर, मऊ, गाजीपुर, बलिया, संत कबीर नगर, मिर्जापुर, भदोई, इलाहाबाद, वाराणसी, जौनपुर, फतेहपुर, हमीरपुर और सहारनपुर जिलों में निषाद वोटरों की बड़ी तादाद है। इसी ताकत के आधार पर निषाद पार्टी की कोशिश ज्यादा से ज्यादा ताकत बटोरने की है। संजय निषाद ने अपने ऊपर हो रहे राजनीतिक हमले को आधार बनाते हुए इसे भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाना शुरू किया। उन्होंने बीजेपी के उन नेताओं के बयानों को अहमियत दी जिस पर पहले प्रतिक्रिया जताना भी मुनासिब नहीं समझते थे। साथ ही वो अपने साथ साथ बीजेपी के दूसरे सहयोगियों जैसे अपना दल सोनेलाल और राष्ट्रीय लोक दल को भी उन्होंने जोड़ा। उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं के बयान सहयोगी दलों को गठबंधन से दूर कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इस पर रोक लगानी चाहिए। यानी ये बीजेपी यानी कि यूपीए का जो एनडीए का गठबंधन है उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है। ऐसे में सीएम योगी को ये प्रायोरिटी में लेना होगा। हालांकि अब उनके ही दल के नेता गठबंधन धर्म का जो पाठ पढ़ा रहे थे वो उसके उल्टे कामों में जुट गए हैं। पोस्टरबाजी के जरिए गठबंधन पर निशाना साधा जा रहा है। लेकिन इस पूरे विवाद पर अब तक भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की कोई प्रतिक्रिया यानी कोई भी बयान सामने नहीं आया। डॉक्टर संजय निषाद के आक्रामक बयानों के बाद भी बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व उसके बयानों को अहमियत नहीं देता। इसके बाद पिछले दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद भी सब कुछ सही होता दिख रहा है। वही संजय निषाद अभी भी खुद को प्रदेश के 5% निषाद वोट बैंक का नेता मान रहे हैं। इसी आधार पर वो यूपी चुनाव 2027 के लिए मोलभाव करने में जुटे हुए हैं।
उनकी कोशिश 2022 के विधानसभा चुनावों से ज्यादा सीट हासिल करने की चुनावी मैदान में उतरने की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनके इस मोल भाव को कितनी अहमियत देता है। यानी सीएम योगी भी ये जानते हैं और जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है वो भी इसे अच्छी तरह से समझ रहा है कि ये सिर्फ एक दबाव की राजनीति है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यानी 2027 में जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वो उसके साथ ही रहने वाले हैं, वो इधर से उधर नहीं जाने वाले हैं। ये सिर्फ एक मोलभाव की रणनीति है जिसे अपनाया जा रहा है कि चुनावों से पहले जो पंचायत चुनाव होने हैं या जो उपचुनाव होने हैं उसके लिए मोलभाव किया जाए, और निषाद पार्टी यही कर रही है, उसके चीफ भी यही कर रहे हैं। यानी किसी तरह से प्रेशर बनाया जाए, दबाव बनाया जाए और ज्यादा सीटें हासिल की जाए, और इसलिए बीजेपी नेतृत्व इससे, और इधर समाजवादी पार्टी जो इसे एक बड़े मुद्दे के तौर पर दे रही है, उसके हाथ फिलहाल खाली ही रहने वाले हैं, क्योंकि वो ताक में जरूर है कि किसी तरह से संजय निषाद नाराज हो। और ये कोई पहली बार नहीं है कि वो यहाँ पर एनडीए गठबंधन या बीजेपी पर उन्होंने नाराजगी जताई हो, वो पहले भी कई बार इस तरह के हथकंडे अपना चुके। तो फिलहाल 2027 विधानसभा चुनाव में 2 साल का वक्त है, लेकिन उससे पहले जिस तरह से एनडीए के सहयोगी दल यानी खासतौर से डॉक्टर संजय निषाद अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिर्फ दबाव की पॉलिटिक्स है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।